Oh God. नमस्ते अमरजीत जी, सपना, कमल जी, वेलकम टू यू। बस हम कोशिश करें थोड़ी देर में हमारी जो आज की सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो हमसे जुड़ जाएंगी। बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो शख्सियत है आज के इस सेलिब्रेट रूबरू थिएटर की जो शख्सियत है हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट निर्मला धर, बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं वो हमसे हमारी शख्सियत जुड़ जाएं तो हम लोग आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का, इस चैट शो का। हाय सपना। निर्मला जी को मैंने भेजा है इनवाइट, प्लीज ज्वाइन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। ये जो शेर जो है ये उनकी नज़र है, जो हमारी आज की शख्सियत हैं हमारे आज के शो की। जो एक बहुत ही जाना माना नाम है कला के क्षेत्र में, और मैं उनको कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको इनवाइट कर सकूं, लेकिन वो निर्मला जी। कोशिश जारी है उनको अपनी इस लिस्ट में लाने की। प्लीज ज्वाइन।
I'm trying. हेलो। गॉड, हाय हेलो। दी। हाय ओ दी, माय कैसे गॉड। हो आप? बहुत मुश्किल इतनी से, अजीम बहुत शख्सियत मुश्किल से को, जुड़े। एक हाय। इतनी अजीम आई लव शख्सियत यू। को, लव यू, दिस इज माय, आई मीन इट वाज सो नाइस ऑफ यू, थैंक हार्ड यू वेरी वर्किंग। मच। सभी को मेरा नमस्कार। मैं काजल। हाँ जी। आ, हाँ। राजेश सर आए हैं। राजेश सर वेलकम। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके बारे में नमस्कार थोड़ा राजेश सा जी, जिक्र कर चुकी नमस्कार। हूँ। जी जी। बहुत सारे लोग हमारे काजल। साथ जुड़ रहे हैं, तो जी जी हाँ हाँ। जी, हाँ जी। सुन पा रही हैं आप? काजल, तुम्हारे बहुत सारे लोग, तुमसे तब तब तक तो हम दोनों बात कर सकते हैं, तब तक है ना काजल? जी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बहुत ही। जी जी। हाँ जी काजल। काजल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक अरसे के बाद मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती है दी कि अब मैं आपसे मिली दोबारा से मेरी भी इतनी है, मुद्दत के मेरी भी बाद। है। एक छोटी बहन है जो बहुत। हाँ जी, छोटी बहनों का कमाल देख के बहनों का सीना चौड़ा हो जाता है। सो स्वीट। और आपके साथ साथ जो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और थैंक्स कह रही हूँ जो हमसे जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त लोग। तो मैं सबसे पहले ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो जी आपकी जर्नी रही है, क्योंकि आपके बारे में मैं थोड़ा बोल चुकी हूँ, तो आपकी जो जर्नी रही है मैं चाहूंगी जी कि उसके बारे में आप हमारे जो हमारे साथ जुड़े हैं जो नए लोग जुड़े हैं स्पेशली, उनको आप जरूर बताएं जो हाँ। आपकी जर्नी रही है इस जी फील्ड में। जी। जी, जी। मैं निर्मला धर हूँ। तो शादी के बाद वैसे जुड़ी हूँ मैं फील्ड से। शादी से पहले तो बस शौक था। बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं भी एक्ट्रेस बनूं या मैं कुछ मीडिया के लिए करूं। मेरे हस्बैंड मीडिया से थे, तो थिएटर, स्टेज, टीवी वगैरह सब करते थे वो। तो मैं लकीली मेरी शादी उनसे हो गई। वो फील्ड से थे तो शायद मुझे भी रास्ता मिल गया। तो उनका वो थिएटर प्ले था उनका, एक फेस्टिवल के लिए था। नदी प्यासी थी, डॉक्टर धर्मवीर भारती का, वो जी जी रिहर्सल जी, कर रहे बहुत थे। तो बहुत अच्छा फिल्म। मैं, हाँ, जी जी। मैं सीख चुकी थी तब तक कपड़े सीना, झाड़ू लगाना, थिएटर के सारे जो बैक स्टेज काम थे, रिहर्सल कराना। तो सारी स्क्रिप्ट मुझे याद ही थी क्योंकि मैं हस्बैंड को रिहर्सल कराती थी। तो उनकी हीरोइन भाग गई। वो भागी, दरवाजा बंद कर गई, लेकिन मेरे लिए दरवाजा खोल गई। तो कोई क्या बात। ऑप्शन नहीं था। हाँ, तब तक लेडीज इतनी तो नहीं थी फील्ड में। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ से परमिशन ली कि ये आ सकती है। तो मदर इन लॉ ने कहा ओके। और मैं खाना बना रही थी, मेरी नजर इन दोनों पे थी, कुछ बाहर कुछ हो रहा है। आज तो मैंने कोई गलती भी नहीं की, ये दोनों मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं, क्यों घूरे हैं, मैंने क्या गलत किया। अल्टीमेटली जब मुझे पता चला कि भाई मुझे हीरोइन का रोल करना है, सबसे पहले तो मैं उठी और मैंने पानी वानी पिया। मैंने कहा क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वो प्ले हुआ, उसमें मुझे अवार्ड मिला। इसी के बीच में दूरदर्शन के लिए पीके रैना जी और सरोजनी मैम बामन प्रोग्राम करती थी। वो उससे पहले भी मैं वैसे बामन में कर रही थी, कंपेयरिंग वगैरह, पपेट शोज थोड़े से। तो वहां से फिर थोड़ा थोड़ा सीख के, स्टेज से सीख के काफी फिर प्लेज व्लेज हुए। इसी बीच में टीवी भी चलता रहा और रेडियो भी। रेडियो में प्राण किशोर जी काफी सिखाते रहे, केदार शर्मा जी, कारी पापा उन्हें बुलाते थे हम, मोतीलाल कुचलू जी, अमीन जी। तो इन सब से सीख के एक ड्रामा आर्टिस्ट बनने की कोशिश जो लगातार अभी भी जुस्तजू चल रही है। तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ। तो हेलो। दूरदर्शन में आपने बहुत आपके काम पापा किया। से भी जी सीखी हूँ। दूरदर्शन। हाँ जी। हाँ जी जी। शुक्रिया शुक्रिया। दूरदर्शन आपके पापा से में बहुत आपने सीखी बहुत हूँ। काम किया। थैंक जी। यू थैंक बहुत यू। बहुत जी शुक्रिया दूरदर्शन आपको, में भगवान। आपने जी टीवी में आपने बहुत काम किया, बहुत सारे सीरियल्स किए। तो टीवी में जो आपकी जी। दूरदर्शन श्रीनगर की में अगर हम बात करें, तो वहाँ जो आपकी एक जर्नी रही हाँ है हाँ। उसके एक्सपीरियंसेस में चाह रही हूँ कि जी। अगर आप हमसे शेयर करें तो हमें कुछ सीखने का मौका मिल जाए। हाँ जी। जी
टीवी के एक्सपीरियंस जो है, देखिए पहले तो कंपेयरिंग करना इज समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। लाइव कंपेयरिंग हो या आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू नो, लेकिन बाकी व्यूअर्स को नहीं पता। कंपेयरिंग और एक्टिंग में बहुत फर्क होता है। कंपेयरिंग के लिए आप एक लेते हैं टॉपिक, हाँ जी आपने ये बोलना है, इससे सवाल करना है या इस टॉपिक पे बोलना है, इट्स ओके। लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो आपको एक्सप्रेशंस, कैरेक्टर को लिव करना होता है, वैसे दिखना होता है जैसे कि वो किरदार है। तो ये जर्नी जब स्टेज से आई तो एक लाउड, एज यू नो, लाउड स्पीच, लाउड जेस्चर्स, बड़े बड़े ब्रॉड जेस्चर्स, और जरा फ्रेम से बाहर, यूं अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस जो एक लोगों का रिएक्शन, उसे और हमें मिलता है, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो एक प्रेजेंट जो वहां पे लोग होते हैं तो साइमल्टेनियसली यू एक्ट, एक स्पॉन्टेनियसनेस रहती है। लेकिन जब दूरदर्शन में मैं आई तो मैंने एक्टिंग शुरू की। सबसे पहले तो मुझे रेडियो का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि रेडियो में मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन का काफी सपोर्ट मिला। मैंने जो आवाज की फेंक है, उतार चढ़ाव है, गहराई है, सांसों के साथ खेलना है, और बिना छुए, बिना एक दूसरे को देखे जो सांसों से रोमांस, ये मुझे प्राण किशोर जी ने सिखाया, सांसों से रोमांस। और जब मैं दूरदर्शन में आई, जब मैंने रोमांटिक रोल्स किए, तो मुझे उस मॉड्यूलेशन ने काफी हेल्प की, क्योंकि आवाज में वो मॉड्यूलेशन आ गया। तो ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आपके चेहरे पे वही भाव आते, वही एक्सप्रेशन आते हैं। तो फिर काम करना पड़ा कि भाई मुझे ये बाजू इतना नहीं खोलना है, ये कैमरे से बाहर जा रहा है, मुझे आप आएंगे ना, अदरवाइज आप आएंगे। तो ये थोड़ा सा, ये जो आके दूरदर्शन में पॉलिश होता गया, मुझे लकीली मुझे वहां अच्छे गुरु मिले। उनमें हमारे पीके रैना जी, मेरे हस्बैंड भी एज वेल गाइड करते रहे। देन बंसी कौल जी, अशोक जेलखानी जी, राजेश कौल जी जो कि अभी जग रहे हैं इतनी देर तक देखने के लिए, वो ये देख रहे हैं कि जिन्हें हमने सिखाया है तो वो अभी क्या है, कहाँ पे है, अभी सीखा वो भूले तो नहीं। नहीं सर, स्टिल प्रैक्टिसिंग इट, अभी भी मैं इस पे जिद्दोजहद में हूँ, सीख रही हूँ। कभी बस मौका दे दीजिए तो हम दिखाएंगे, हम भूले नहीं है। तो ये सब गुरु मिले, इनसे सीखा हमने। फिर साथ में आ गया भाई, अगर मल्टी सेटअप लगा हुआ है, पहले तो मल्टी सेटअप नहीं था, पहले तो वीटीआर रिकॉर्डिंग होती थी। मल्टी सेटअप कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो पूरा बड़ा बड़ा सीन, लेंथी सीन्स, एक एक मूवमेंट को याद रखना, एक एक एक्सप्रेशन को याद रखना, दूसरे आर्टिस्ट की डायलॉग याद रखना, मैं बीच में ना बोलूं उसके डायलॉग, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड ये ट्रेंड किया मैंने अपने आप को, सीखती रही। अभी भी ये नहीं है कि मैं बोलूंगी मैंने ट्रेंड किया और मैं मुकम्मल हो गई, नहीं, मैं कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, हम सीखते रहते हैं। कभी तो नहीं तब होता। भी मैं सीखती रही कि मैं, हाँ, मैं किसी का डायलॉग ना खा जाऊं, या मैं अपने ट्रैक से, करेक्टर से बाहर ना आ जाऊं, मैं लाइट का ख्याल रखूं, मैं कैमरे का ख्याल रखूं। ये उस वीडियो रिकॉर्डिंग ने भी, आई शुड बी थैंकफुल टू दैट, जो वन गो में रिकॉर्डिंग होती रही, उसमें हमें अलर्ट कितना रहते थे हम, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसे कि इसके बाद क्या होगा, ऐसे अलर्ट जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी लगी हो हमारी। तो वहां से सीख के फिर तो एडिटिंग के वहां, तो तब तो फिल्मिंग का एडिटिंग होता था। फिर ईमानदार से शुरू हुआ कलर, देन फिर एक कैमरे पे करके फिर कलर में मल्टी सेटअप आ गया, फिर एडिटिंग हो गई। उसकी वजह से काफी सपोर्ट तो मिली, लेकिन ट्रेनिंग में कहूंगी, ट्रेनिंग वहीं से है। मुझे एक और अच्छी बात रही है कि स्क्रिप्ट राइटर्स वेर सेम, चाहे रेडियो के स्टेज के थोड़े से भिन्न थे, लेकिन उन स्टेज प्लेस का भी फिर रूपांतर, जैसे रेडियो का या दूरदर्शन के लिए रूपांतर होते रहे। तो रेडियो में जब भी प्ले आए, उनमें से कई प्लेज ऐसे हैं जिनके अभी भी मुझे, काफी अरसा हो गया, जिनके नाम मुझे याद है, जैसे 16 जनवरी की रात, जैसे शहजार, और था, और भी बहुत सारे प्लेस थे इसमें। नेशनल प्लेस गांधारी, मीरास था। तो ये सारे जब मैंने टीवी के लिए किए तो एक ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ था। ये मैं जो किरदार थी
पॉलिश करना था, लेकिन ये मैं ऑलरेडी जी चुकी थी उससे पहले। तो टीवी में आके इसको जीवंत करना था, इसमें लाइफ देनी थी चेहरे के साथ। तो ये वहां पे जी ट्रांसफॉर्मेशन आया। यहाँ पे जब काम किया मैंने उस पे, फिर और थोड़ा मेहनत की और सिखाने वालों ने सिखाया, तो ये लोग यहाँ पे और दूसरा ये चीज रहा कि रेडियो में मेरी सिर्फ आवाज पहचानते थे लोग। तो जब टीवी आई तो हम्म, लोगों ने मुझे चेहरे से पहचानना शुरू किया। अगर मैं ना भी बोलती, चाहे हम तब लोकल ट्रांसपोर्ट होता था, अगर मैं ना भी बोलती तो लोग फिर भी चेहरे से पहचान लेते थे कि ये निर्मला जी है, ये ऐसे दूरदर्शन में काम करती थी। बहुत स्टारडम रहा, अच्छे अच्छे करेक्टर्स रहे इनमें से काफी। एक बार हम ईमानदार की शूटिंग कर रहे थे, आई रिमेम्बर, तो शंकराचार्य के पास में बर्फ में शूट कर रहे थे। तब इतना बोलते नहीं थे, तब बहुत लिहाज होता था हमें सीनियर्स का। तो वहां पे सीन चल रहा था, रोमांटिक सीन, बर्फ में, मैं और उमर इम्तियाज जी। तो बहुत दूर भेजा, कैमरा ओके स्टैंड लगा दिया, मूवमेंट वगैरह वो ये, मैं एक जगह खड़ी, ये इंसिडेंट बता रही हूँ। तो मैं एक जगह खड़ी, अब उन्होंने कहा कट, आइए। सब चले गए, मुझे कोई नहीं देख रहा है। यार हमारी आर्टिस्ट वो कहाँ है? पता नहीं किससे याद आया, पलट के देखा एंड आई वाज देयर, यूं खड़ी। सब बोल रहे ओ आ माय जाओ, क्या हुआ, आ जाओ, तुम कुछ नहीं बोल रही। अल्टीमेटली इनमें आई डोंट रिमेम्बर कौन था, शायद बशीर कादरी जी थे शायद, उमर इम्तियाज जी और ओके बशीर कादरी जी। ये आ गए, कह रहे क्या हुआ आपके नहीं? मैंने कहा मेरे पैर ना बर्फ में जम गए हैं। तब तब दिन में माय गॉड -15 कुछ ये टेम्परेचर था, और मैं खड़ी हो गई थी, मैं जम गई थी, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। ओ तो मतलब गॉड इतना सीन में इतना डेडिकेशन, इतना था अंदर, इतना ज्यादा सिंसियरिटी थी। अगर मैं हिलूंगी, मुझे ठंड लग गई, तो इतना यहाँ तक आने में, कैमरा यहाँ तक आया है, इतना सेटअप हुआ है, लाइट चली जाएगी, फिर ये सनसेट के टाइम पे सीन कर रहे थे हम, तो फिर कैसे हम फिर आएंगे, फिर इनका टाइम वेस्ट होगा। तो आई कुडंट स्पीक, मैं बिल्कुल यूं बस ओ जैसे गॉड आइसक्रीम जैसे होता है, मैं भी बिल्कुल वैसे वहां से निकाला। ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा, अशोक जेलखाने के साथ काम किया काफी, राजेश जी कमाल के के साथ थे वो भी काम किया काफी। हाँ राजेश जी, सर बहुत तो बहुत बहुत, मतलब मैं कहूंगी कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। चाहे हम नो स्टूडेंट्स डाउट अच्छे ना रहे हो, लेकिन टीचर्स हमारे बहुत अच्छे रहे। ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रो होता गया, होता गया। सोशल प्लेस से, रोमांटिक प्लेस से निकल के फिर कुछ कैरेक्टर्स जैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स किए। एक मैंने मीरास किया हुआ था, वो हेमगुप्त वगैरह, दिदा रानी वगैरह पे बेस्ड जो उनकी स्टोरी है, ओके 800 BC की। तो ये तब मैंने किया था ये पीके रैना जी के साथ में, कुछ एपिसोड्स दूरदर्शन ओके प्रोड्यूस कर रहा था, इन हाउस था। तो काफी मेहनत करनी पड़ी थी उस टाइम। तो नहीं मैंने अपने आप से उतना रिसर्च किया इस करेक्टर पे, लेकिन मुझे उस टाइम गाइड किया पीके रैना जी ने, काफी गाइड किया, हिंदी में था। देन मैंने देदरानी किया 2001 में, आई रिमेम्बर। तो जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया तो मैं थोड़ी सचेत हो गई। तब तक एक अवेयरनेस सा आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ के आगे एक इंसान अवेयर होना शुरू हो जाता है। मैं कहा नहीं, मुझे इस कैरेक्टर के बारे में एक्चुअली ज्यादा पता नहीं है, तो मुझे जरा देखना पड़ेगा ये कैरेक्टर था क्या एक्चुअली। ठीक है, हीरोइन बनी, देदरानी हो गई, तो मैं चली गई, माइग्रेशन हो गया था, तो मैं चली गई अपना कल्चर एकेडमी लाइब्रेरी, वहां चली हम्म गई। तो मैंने वहां से लाइब्रेरियन से बात वगैरह करके मैंने कहा मुझे आप इनके बारे में, तो मुझे राज तरंगनी या जो भी इससे रिलेटेड जहाँ भी, वहां ढूंढते गए, मुझे कुछ ज्यादा मटेरियल मिला नहीं प्रोबेबली। तो देन आई कॉल्ड खरू जी, किमू, मोतीलाल किमू जी। तो उन्होंने कहा मेरे हम्म पास नहीं है। तो जितने भी लोगों से कहा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। यहाँ पे मुझे एक चीज ने हेल्प किया, मैंने लाइब्रेरी सेंस किया हुआ है, तो मुझे याद आया लेट मी सर्च थ्रू टेबल्स। तो मैंने क्लासिफिकेशन में देखते देखते टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, तो एक जगह मुझे मिला। कहने का मतलब ये है कि इंसान सीखता है कि हमें मेहनत करने के भी स्टेप्स है, उसके भी, यूं ही इंसान खाई में तो नहीं कूदता, तो उसके भी स्टेप्स है। तो वहां पे मुझे उससे हेल्प मिली, मैंने काफी उस पर रिसर्च किया।
और भगवान की दया से सभी कहते हैं मैंने अच्छा किया था। तो हाँ, हालांकि बहुत अच्छा भी हो सकता है बहुत अच्छा भी हो सकता था, लेकिन मेहनत की मैंने उसके लिए भी। ऐसे ही शहजार किया, तो शहजार में काफी मतलब उस टाइम पे मौसम बहुत खराब था, और बाकी चीजें भी रिस्पॉन्सिबल थी, फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं था। शहजाद, शहजाद कश्मीरी हाँ वर्ड है ना? शहजाद कश्मीरी हाँ वर्ड जी, है ना? उसका शेड मतलब शेड होता है यस, शेड। जी कूल जी शेड, जी। तो उस शेड शेड। जी जी फिर तो वहां पे हमारे साउथ के कैमरामैन, आप भी जानती हैं, साउथ के कैमरामैन थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो बट आप हम्म, जानती हैं। तो हाँ जी वहां जी। पे वो, हाँ जी, वहां पे वो कैमरामैन थे अंडर स्कॉचिंग हीट, जून का ओ महीना, फील्ड में टांगे के पीछे पीछे भागना, एंड यू नो आई वाज इन फैमिली वे दैट टाइम। ओ तो मैं, हाँ, वो सारे पीछे छूट के कैमरा लाद दिया टांगे पे उन्होंने, निर्मला जी कैन यू फॉलो, मैंने कहा यस आई कैन। तो भागते भागते टांगे के सारे शूट वगैरह, चेज करना एंड ऑल दैट उन्होंने, इसी के साथ हम डेथ सीन कर रहे थे। ये मैं एक मतलब एक्सपीरियंस रहा कि इंसान को अपने ऊपर कितना कंट्रोल करना पड़ता है, हर सारी चीजों को कैसे काबू में रखना पड़ता है। रात का 2:30 बजे का टाइम, शिकारगाह में हम शूट कर रहे हैं, तो लाइटें नहीं थी उतनी ज्यादा, इन्होंने ट्रकें मंगवा ली। अयाश आरिफ जी की फिल्म थी वो, तो वही वहां पे सारे मिलके ही इकट्ठे कर रहे थे, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। फिल्म प्रोड्यूसर वाज अयाश आरिफ। तो वहां पे सीन, डेथ सीन करना था हीरोइन का, जो मतलब मैं हीरोइन थी, तो मेरा डेथ सीन था। ओके। अब इन्होंने ट्रकें मंगवा के पूरे जंगल को लिट कर दिया। तब तक फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर आ गया, बारिश दिखानी है, ऊपर इन्होंने पानी चढ़ा दिया। ठीक है जी। अब सीन करते करते कैमरामैन कह रहा है मुझे दिख रहा है पीछे लाइट, लाइक 2 बल्ब जल रहे हैं, तो पीपल को रिज्यूम कि ये शेर है, था तो बिग कैट। हाँ। ठीक है, अब सारे चुप ओह, हैं, सीन भी करना इतनी मुश्किल से, इतना सेट लगा है, इतना कुछ, इतनी मेहनत, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी तब, इतना सारा हम्म, एक्सपेंडिचर भी नहीं होता था, इतना बजट भी नहीं होता था इतना। तो अब वो सीन कर रहे हैं, तो ऐसे ही सोते सोते, काफी मतलब लंबा सीन था, करते करते शेर भी देख रहा है, शॉर्ट्स में शेर ओह पीछे दिखता है, गॉड। उसकी आंखें एंड शैडो, शेर भी देख रहा है कि निर्मला इधर एक्टिंग कर रही है और बाकी लोग भी एक्ट कर रहे हैं, वो भी मजे से देख रहा है गॉड। शूटिंग। डार्क, तो मतलब सबके गले सूखे हुए थे, मेरा तो आई वाज नॉट स्केयर्ड, लेकिन मेरे साथ हेल्थ हैजर्ड्स भी थे उस टाइम। देन जब वो बर्फ बारिश में सीन वगैरह हो गया, तो उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गई थी, शायद ठंड के मारे। तो कहते वहां से मुझे कंबल वंबल लपेट के वो ये गोद में उठा के लिफ्ट कर गए, वहां ऊपर ले गए। उसके बाद मुझे शादीलाल जी का कमेंट मिला था, निर्मला, मतलब बहुत प्यार तो आपस में होता ही है, बहुत मतलब बहुत प्यार से, जैसे कहते हैं लॉट्स ऑफ अफेक्शन, कह रहा निर्मला मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुमने ये सीन कैसे किया। मैंने कहा कैसे किया? कह रहा है इतनी बारिश हो रही थी ऊपर से, और इतनी तुम्हारी कपकपी छूट रही थी, हमारी भी छूट रही थी, मगर तुम्हारे आईज ब्लिंक नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें कंटिन्यूअसली देख रहा था क्योंकि कैमरा बार बार तुम्हारे चेहरे पे आ रहा था, ट्रैक लगा हुआ था, उसमें इतना ज्यादा कटिंग का स्कोप नहीं था। कह रहे तुम्हारी आईज ब्लिंक नहीं कर। मैंने कहा मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज था कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, मेरी वजह से सीन खराब ना हो। सिर्फ ओह शायद गॉड, दिस उस इज एक चीज डेडिकेशन। ने, सिर्फ शायद इस चीज ने कीप गोइंग का स्पिरिट अंदर रखा। तो उसके बाद 1-2 दिन मुझे थोड़ा बुखार बुखार आया था, थोड़ी प्रॉब्लम हुई ये थी, ऐसे तो ये यूजुअली। तो ये तो हाँ जी, इंस्पिरेशन है। ये तो इंस्पिरेशन है जो आज की जनरेशन है, खासकर उनके लिए, कि कितनी डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो तभी आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आज आपने किया है, निर्मला दी। दिस इज शेयर डेडिकेशन, दिस इज इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो। हम सबके लिए इंस्पिरेशन है जो अपने एनेक्डोट्स आप हमें सुना रही हैं, स्पेशली बारिश वाला एंड वो भागने वाला। हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। तो इस तरह के और एनेक्डोट्स थैंक भी यू, हम आपसे थैंक यू जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जी अभी जी, निर्मला थैंक दी यू ने वेरी आपने मच। जितनी बातें बताई,
श्रीनगर दूरदर्शन हाँ के जी। बारे में आपने अय्याज शारिफ का नाम ले लिया, आपने उमर उमर का नाम लिया, आपने शादीलाल कोलजी का नाम लिया, आपने मोतीलाल केमुद सर का नाम लिया, राजेश सर का नाम लिया। तो ये श्रीनगर के जो मीडिया के दिग्गज कहे जा सकते हैं, कहा जा सकता है इनको। और जो आपने जी सीरियल्स की जी बात जी। की, श्रीनगर की बहुत ही मकबूल सीरियल है, जिन्होंने ये अपने लिसनर्स के लिए मैं इनको बताना चाहूंगी, ऑडियंस जो है हमारे, ये बहुत ही मकबूल सीरियल्स हैं जिसमें जिन्होंने आपने काम किया और इतनी डेडिकेशन के साथ काम किया। तो यस जो स्टारडम की अगर हम यस। बात करें, जो स्टारडम आपने महसूस किया है, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। स्टारडम में ये था, देखो पहले तो ज्यादातर मैंने हिंदुस्तानी में काम किया, क्योंकि बंसी कौल जी हिंदुस्तानी में जैसे सेक्शन दिए जाते हैं, उर्दू प्लेस, कश्मीरी प्लेस। तो मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ तो मैंने हिंदी से ही किया, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में पीके रैना जी के साथ किया, देन बंसी कौल जी के साथ किया, देन राजेश कौल जी के साथ किया उजाले की दहलीज। दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल। उससे पहले मैंने टेलीफिल्म्स की, महान किया, जमीरा शाही जी हीरो थे, एंड वनराज, जमीरा शाही जी एंड मी, देन लॉट मैं ऑफ चोर के घर मोर। निर्मला दी, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, ये कह के कि आप बहुत लकी हैं कि आपने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया, स्पेशली राजेश कुल सर के साथ। और मैं बहुत, आई रिग्रेट दिस थिंग कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। दिस इज माई बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ लाइफ कि मैंने राजेश सर के साथ काम नहीं किया। यू आर सो लकी, यू आर सो काजल, लकी। इट इज नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। हम आज भी कर सकते हैं काम यार, हम आज भी कर सकते हैं। आर्टिस्ट कभी बिल्कुल रिटायर नहीं होता, बिल्कुल, हम आज भी कर सकते हैं। कभी रिटायर नहीं होगा। आई एम श्योर राजेश जी सुन रहे होंगे, और इसके बाद, क्योंकि वो लिखते भी बहुत बिल्कुल। अच्छा है, मैंने उनकी कई शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं, हालांकि मेरी जी, उनसे जी, मतलब इस विषय में बात नहीं हुई, लेकिन मैं उनकी जी, मतलब जो gem of उनकी सिस्टम Christmas। है या स्टोरीज भी बहुत उनकी फैन हूँ लिखने की भी। ही टू इज सो डेडिकेटेड, सो He is डेडिकेटेड। no वो doubt, no doubt। ये वो लोग थे जो आर्टिस्ट से काम निकालते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दैट इज द पॉइंट कि ये आप ये आर्टिस्ट के अंदर से आर्टिस्ट काम निकालना। ये आर्टिस्ट को उस सेचुरेशन पॉइंट तक ले आते थे, उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहता बट टू गिव बेस्ट। उसके पास यस, कोई ऑप्शन नहीं रहता था। और ये जी, वहां पे तो हमारे लिए तो मंदिर है ना, हम तो जब भी घुसते थे सच तो में, एक यूं हो जाता था, हे भगवान। जी, सबसे पहले आता था नाम, हे भगवान, बस लाज सच रखना, में, काम जी, अच्छे से। आज भी मैं आई, आपके पास आई तो मैं सबसे पहले ये तो अंदर आदत बन चुकी है, हम आ नहीं सकते बिना घबराए हुए। मुझे अभी भी आई फील नहीं, नर्वस। जी, तो सबका नर्वसनेस तो यही मुझे हाल है। अभी हम भी लोग होती है। तैयारी हाँ, बहुत अभी जरूरी भी चीज है, हम लोग सुबह से लग जाते हैं। मैं यहाँ जी, बैठी हुई थी तो हम, एंड आई वाज जस्ट ये कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस। हाँ काजल। जी जी, आप बताइए, भी बताइए। हाँ जी। स्टारडम की हम बात कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा, किसकी? हेलो। हाँ स्टारडम जी, की बात क्या कर रहे बोल थे, रही हैं आप? स्टारडम की बात कर रहे थे। स्टारडम की, हाँ स्टारडम की स्टारडम मैं की ये बात, बात कर रही थी, जब मैंने हिंदी, क्योंकि देखिए वहां पे तब केबल वगैरह तो था ही नहीं, दूरदर्शन से ही था, कश्मीर दूरदर्शन से जो भी आता था तो उसी के थ्रू जो भी जी, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स वही था। तो उससे पहले हिंदी वगैरह उधर जो कॉमन जो सारे लोग थे, आज तो घरों में बच्चों को सिखा देते हैं कि सिर्फ उर्दू बोलना है या हिंदी बोलनी है या इंग्लिश बोलना है, कश्मीरी से लोग परहेज करते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब जो चल प्रचलित लैंग्वेज जिसे हम कहेंगे, जो भाषा बोली जाती थी घरों में, वो कश्मीरी थी। हर घर में कश्मीरी बोली जाती थी। तो उसी में मुझे मिला सीरियल आदमजाद। आदमजाद में मेरा सर्ब नाम था, लकीली वो क्लिक कर गया तो लोगों ने मेरा नाम वहां से सर्ब डाल दिया। उसके बाद ईमानदार किया मैंने। ईमानदार में एक सोशल थीम थी, सोशल रोमांटिक तो फिर उसका हट ही गया, इट वॉज सोशल, जो डॉबरी वगैरह पे एक आम लड़की क्या फेस करती है ससुराल जाके, उसको बैलेंस बनाने में कितनी मुश्किलें आती है। तो वो सारा डॉवरी को लेकर जब मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी वहां पे, यू वोंट बिलीव इट, मैं एक दिन के मैं जब भी बाहर आती थी तो लोग घेर देते थे। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड को टू व्हीलर लेना पड़ा, क्योंकि दूरदर्शन तक आना मुझे मुश्किल पड़ गया। आई वुड नेवर नो कि पीछे से किराया कौन देता था। तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया, यार पता नहीं कौन किराया देता है, क्या होता है, कैसे होगा। तो आई गॉट स्केयर, थोड़ा सा डर सा लगने, हालांकि वो प्यार था,
डरने वाली कोई बात क्या? नहीं थी। लेकिन होता है, इतना हाँ। एक्सपोजर नहीं था, इतने हमारा इतना आउटलुक भी नहीं था। ओवरऑल सारी जी। चीजें मैटर करती है, सोसाइटी वगैरह। तो मेरे हस्बैंड ने फिर टू व्हीलर लिया, तो फिर मैं टू व्हीलर पे आती थी। अदरवाइज ये रूटीन था कि मैं दूरदर्शन से घर पैदल, घर से दूरदर्शन पैदल। तो इस स्टारडम की ये बात थी, कई लोगों को तो ये लगता था, लेडीज वगैरह रास्ते में गले लगा लेती थी। अच्छा आई थी ना, तू कैसी है, कल मिली नहीं। वहां उनके घर में उन्हें देखती रहती थी, उन्हें इतना अचंभा हो जाता था, शायद ये तो वही है, हम तो इसे जानते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं याद आता था यार हमने इसे टीवी पे देखा था, तो उन्हें अपनापन लगता था। एक दिन मैं जी। एक टेलर के यहाँ गई हुई थी, तो वहां पे एक लेडी थी, शी केम एंड शी हग्ड, हम्म। और इतना रो रही, मैं मतलब मैं नॉन प्लस, मैं भी छोटी थी तब, तो मैं नॉन प्लस हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, इन्हें हुआ क्या। फिर वो उन्हें रोका गया, बिठाया, मैंने कहा कह रही मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जो तुमने कल रोल किया वो तुम्हारा सीन नहीं था, वो मेरा सीन था, वो तो मेरी हालत हो रही है मेरे ससुराल में, तो मेरी कहानी बता रही थी। मैं इस तुम्हें कैसे पता था ओह कि मेरे साथ गॉड। ये हो रहा है। और मैं रो दी उस टाइम। मैं कहा हे भगवान, कह रही तुम्हें कैसे पता, उसे लगा ये मेरे। स्टारडम का इम्पैक्ट इतना था कि लोगों के लिए आइडल बन चुके थे हम। हमें हमें गलती करने की गुंजाइश हम्म। नहीं थी हमारे अंदर। हमें अपने आप को दुरुस्त रखना, गलतियों से दूर रखना, और कैरेक्टर को करेक्ट वे में पोर्ट्रेट करना हमारे लिए एक हिसाब से, देखिए, हम अपने लिए तो था ही था कि अपने आप को कहीं पे पहुंचाना है, लेकिन हमें लोगों में अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए और ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई कंधों पे। तो उस स्टारडम को जीना इतना आसान तो नहीं था। स्टारडम से रिलेटेड मैं एक और बात कहूंगी आपसे। मैं, देखो, टीवी तो एक हुआ, चलो जी पहचान लिया। मैं पिछले से पिछले दो साल 3 साल पहले मैं गई हुई थी श्रीनगर, तो वहां पे एक होर्डिंग लगी हुई थी। हमने एक फीचर फिल्म की हुई थी, क्या नाम था उसका, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो अच्छी सी, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगी। तो मेरे ग्रैंडसन ने देखा, मेरा पोस्टर लगा हुआ है, तो ही गॉट सो एक्साइटेड। वो मुझे कह रहे हैं नानी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप कश्मीर में ही बैठो ना, क्यों आए हो आप यहाँ। तो शाम को हम चले गए शिकारे में बैठने, बच्चों ने कहा चल, लेट हो गए फ्री हम, तो शाम को शिकारे में गए। अब मैं ऊंची आवाज में, एज यू नो, पीछे है, हंसते हंसते बातें कर रही थी। वो तो दूर से कहीं से आवाज आई अंधेरे में, कहीं यहाँ आसपास सब तो नहीं है। मैं कहा यार, हाँ। अंधेरे में कौन, हाँ अंधेरे में कौन चिल्ला रहा है। तो हम, अब ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकले, हाँ जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा रुक हाँ। जाइए, हम तो रुके, हमने देखा दूर से कोई नाव आ रही है। मैं कहा हाँ जी। कह रहे मैंने आपकी आवाज में काफी टाइम से सुन रहा था, आपकी हंसी, आपकी आवाज, तो मैं सोच रहा था ये तो हमारी यास्मीन और सबा की आवाज है। तो अब जो फिर आपका काफी करेक्टर उनसे था। बातें, हाँ, तो मतलब उन्होंने रेडियो पे, कह रहे मैं रेडियो पे आपके कंटिन्यूअसली आपके प्लेस सुनता रहता था। तो मतलब ये भी एक स्टारडम का हिस्सा रहा है मोहब्बत। कि लोगों में मोहब्बत। आवाज तक की पहचान। बिल्कुल मोहब्बत है ये। तो हाँ, आप मोहब्बत। मोहब्बत है ये। तो आपने जो सीरियल की बात की, जो फर्स्ट सीरियल था श्रीनगर दूरदर्शन का, ईमानदार, कलर्ड सीरियल की अगर कलर बात करें, कलर था फर्स्ट, हाँ जी। कलर्ड था। हाँ जी। उससे पहले आप हाँ ब्लैक एंड जी। व्हाइट में काम करती थी, और लाइव परफॉर्मेंसेस एक ही ऐसा होता था कि एक ही टाइम आपको लाइव परफॉर्मेंस करना पड़ता था टीवी पे, कुछ ऐसा वक्त देखा है आपने हाँ कि हाँ आपको हाँ, कई, हाँ, मैं रेडियो की बात बताती हूँ पहले आपके, हमारे मैं प्यारेलाल टीवी से राजदान जी, टीवी के, हाँ, हम्म। मैं रेडियो का लाइव बता रही हूँ मैं। आदम हवा और हम्म। इब्लीस प्ले, तो ये रेडियो का इन्होंने स्टेज पे लाइव किया। इसमें काजी फयाज जी थे, प्राण रघु जी थे, मैं थी। अब क्योंकि स्टेज पे करना है तो कॉस्ट्यूम वगैरह वैसा लगाना था, लाइटें वगैरह, वो ये मशाले जल रही हैं, तो इसमें जब डायलॉग बोलते बोलते, हमारे हाथ में स्क्रिप्ट है, सामने ऑडियंस बैठी हुई है, जज बैठी, ये फेस्टिवल प्ले था शायद, आई थिंक सो। तो वहां पे पता नहीं क्या था, कुछ था, कंपटीशन का ही कुछ था। तो वहां पे जो हमारे इबलीस जो बने हुए थे, प्राण रघु जी, उन्होंने मूवमेंट दिया यूं, वो पैरेलल टाइप के उनके स्लीव्स बने हुए थे, वो लाइट पे चला गया, मशाल जो जली हुई थी, उसका शोला मेरे पेपर पे हम्म। आ गया।
पेपर यूं उड़ गया, ओह गॉड। उड़ के नीचे गिर गया। अब कृपया क्या करेगा याद तो है नहीं। अब लेकिन इसको ऐसे मैनेज करके क्या तुम ऐसा समझते हो मेरे इम्प्रोवाइज साथ कोई एकदम। नहीं है? हाँ, हाँ, यहाँ पे आदम है, आदम एंड ऑल दैट डायलॉग मूवमेंट मूवमेंट, जब तक उसके पेज को देखते हुए जब तक हम वापस अपने पेज पे, तब तक बाद में देखते मेरी साड़ी भी जली हुई है, उस पे भी स्पॉट्स पड़े हुए जलने के। ओह तो इसी तरह एक दिन गॉड। रेडियो का दूरदर्शन का कर रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर, प्रोड्यूसर शायद बंसी कौल जी थे शायद प्रोड्यूसर। तो हम एक प्ले कर रहे थे, वीरेंद्र पटवारी जी का कर रहे थे स्टेज पे लाइव, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह होती वहां पे कर रहे थे हम। तो प्ले करते 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 जी बहुत अच्छे से मूवमेंट्स वगैरह वो ये सारा कुछ करते हुए एक एक्टर ने मूवमेंट ऐसी ले ली, घूमते घूमते आ गया कैमरा धड़ाम से हमारे ही ऊपर। क्या कर रहे हो जी तुम? देखा तो पीछे कैमरा ट्रैक पे पैर डाला हुआ है, कैमरा उसका ट्राइपॉड पलट के हमारे ही ऊपर। अब उसमें बिट देखो, हमारे साथ आए, मुझे पूरे याद नहीं, हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट भी थे और हमने भी सपोर्ट दिया कि मतलब इसको चलना नहीं आता लाइक दैट, जब भी जाता है ये ऐसे ही काम करता, हमने उसको सीन बना दिया ओह कि वाह, क्या लोग क्या बात है। समझेंगे। हमने उसको बहुत बढ़िया सीन बना दिया, कोई समझ ही नहीं पाया कि ये गलती से हुआ। उन्हें लगा ये तो हिस्सा ही रहा है इसका। ओह लकीली कि वो कैमरा डैमेज नहीं हुआ, वो फिर से कैमरामैन ने संभाल लिया, शूट वूट करके मतलब निकल गए वहां से। तो हाँ जी। एक्टिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें, एक्टिंग के फील्ड की अगर हम बात करें, तो आप सबसे ज्यादा किससे मुतासिर रही हैं? सबसे ज्यादा किससे एक्टर्स मुतासिर में रही से हैं आप अपनी काजल एक्टिंग के मरवा फील्ड में? मत यार, अरे यार मरवा मत तू। अगर तुम्हें मैं घर के किचन में नहीं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ फांसी लगवा ले, मगर ये मत बुलवा ले। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक देखो ठीक हर है। एक की अपनी, हर एक ने, हर एक अच्छा होता है, हर एक एक्टर अच्छा है, हर एक प्रोड्यूसर अच्छा है। कभी किसी ने कहीं पे बहुत अच्छा किया, कभी किसी ने बहुत अच्छा किया। मुझे सभी से प्यार मिला है, मैंने सभी के साथ अच्छे से काम किया है, बहुत कॉपरेट, इवन नए बच्चों के साथ भी। नए नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। तो मैं तो बहुत ही अच्छा फील करती हूँ यंग जनरेशन के साथ काम करते हुए। बहुत ही प्यार से काम करते हैं, बहुत बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। कोई एक खास नहीं है, सब सब अच्छे हैं, सब सभी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम जी। अच्छा है, सभी अच्छे हैं। कोई अगर हम आपके सीरियल्स की बात करें, दूरदर्शन के सीरियल्स या टीवी प्लेस की बात करें, आपने बहुत सारी टेलीफिल्म्स भी की हैं, तो कोई ऐसा सीरियल या प्ले जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, बहुत करीब रहा हो, जो हाँ सीरियल या कोई टेलीफिल्म आपके दिल के? देखो, हाँ मैं ये कह सकती हूँ काजल, देखो जब मैं एक्ट्रेस बनी उससे पहले तो मैं, देखो एक हम्म, छोटी लड़की, टीनेज में शादी हो गई, टीनेज में माँ बनी मैं। तो जी टीनेज में ही मैंने जी। दूरदर्शन शुरू किया, स्टेज शुरू किया। जब आई थिंक 19 ईयर में मैं हीरोइन भी बन गई, लाइक चलता रहा ये। तो मैंने किसी हम्म भी शायद किसी चीज को नॉन सीरियसली नहीं लिया। एक बात मुझे समझ हम्म आ गई थी कि मुझे कुछ बनना है, मुझे शेप अप करना है अपने आप को, मुझे कुछ सीखना है, तो उसके लिए मैं स्ट्रगल करती रही। इसलिए जो भी चीज मेरे पास आई मैंने उसे, उसमें से देखो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो हल्का फुल्का रोमांस हुआ, हल्का फुल्का सोशल ड्रामा हुआ, बिल्कुल लेकिन मैंने बिल्कुल। लकीली कुछ मैक्सिमम काम ऐसा किया जो मैसेज ओरिएंटेड रहा है, या हम्म जिसमें इंसान को शेप अप करने के लिए बहुत सारा मयार छुपा हुआ रहा है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको बोलूंगी, मैंने ईमानदार किया। तो उससे मैंने सीखा कि एक बहू जो है वो क्या क्या मुश्किलें फेस होती हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, सोशल हम्म सिचुएशंस हम कहेंगे, वो हम्म। आया। देन कुनियर किया मैंने, उसने बिजनेस वुमेन का स्टाइल क्या रहेगा वो सीखा मैंने। देन उसके बाद मैंने प्यारेलाल जी के साथ, पीके रैना जी के साथ मीरास वगैरह किया, जो रॉयल, जो मतलब हिस्टोरिकल रहे कैरेक्टर्स हमारी हिस्ट्री के हैं, वो खेमगुप्त वगैरह। उनसे सीखा कि रॉयल्स को भी कितना
कुछ फेस करना पड़ा रहा होगा। एक वो सीखने का मौका मिला, उनको पढ़ने का मौका मिला, हिस्ट्री को जानने का मौका मिला। देन उसके साथ ही वनराज, और वनराज किया मैंने, और मैंने जब शहजार किया तो उससे मैं, वैसे हम्म। मेरे फादर जो रहे वो थोड़े से सेंटली रहे हैं, वो जंगल वगैरह उनके साथ में काफी गई हूँ, प्लांटेशन काफी किया है, सूफी संतों के साथ काफी रही हूँ, तो एक इंस्टिंक्ट जो अंदर रहा है। लेकिन जब मैंने वनराज किया, महान टेलीफिल्म की, फीचर फिल्म 3 घंटे की, तो ये सारी जंगल्स पे ही बेस्ड रही हैं। और जब मैंने शहजार किया, हम्म। शहजार जो है वो दैट्स माय सोल, वो मेरे रूह ओके। में ओके। आज भी है। कि मतलब नेचर, लव टुवर्ड्स नेचर, लव टुवर्ड्स यस। फॉरेस्ट, यस। और प्यार हम्म। के माने क्या, और हम कहाँ तक जा सकते हैं इन वनों को, अपने हमारा जो ग्रीन गोल्ड है, इसकी इसकी हिफाजत करने के लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं। वो सोल ब्यूटीफुल, को कितना टच कर गया कितना मेरे। खूबसूरत, हाँ जी। कितना खूबसूरत हाँ हाँ। आपने बोला, ग्रीन गोल्ड इज सो ब्यूटीफुल, सच में बहुत खूबसूरत मैंने खूबसूरती से आपने बोला है कि इट्स, इट इज, इट इज। तो हाँ आपके हाँ लिए ये कहना काजल। चाहूंगी, हाँ जी। आपके लिए कहना, हाँ जी। जी आपके लिए कहना हाँ चाहूंगी, हाँ। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। तो कश्मीर से देहरादून तक का ये सफर और एक्टिंग में जो आपने पर्यावरण की बात की, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जो आपकी जर्नी रही है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जैसे आपने ग्रीन गोल्ड की बात की, जो आपकी हाँ रूह से हाँ, आई जुड़ा विल, हुआ है, आपकी सोल से जुड़ा हुआ है, इसके जी, बारे में आप हमें श्योर। अपना शेयर कीजिए हाँ अपनी जी, एक्सपीरियंस। इसके लिए मैं बताऊंगी, देखो, एक वहीं से तो ये चिंगारी तो आ गई ना अंदर, ये भड़कनी शुरू हो गई जब मैंने वहां से शहजाद से। शिफ्ट किया। हाँ, जो 2000 में मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, ग्रीन ओके। गोल्ड, वो ओ। फॉरेस्ट पे ही थी, मेरे हस्बैंड ने लिखी और उन्होंने डायरेक्ट की। मैं प्रोड्यूसर, मेरा अपना बैनर है लकी विजन फिल्म्स, उसके अंडर मैंने नोमैड्स पे ये ग्रीन गोल्ड एक डॉक्यूमेंट्री, उस पे अवार्ड भी मिला है हमें एनवायरमेंट से। वहां वहां से आके तो सबसे पहले जब यहाँ मैंने थे, इसी वजह से आई थी कि यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्लांटेशन पे ध्यान दे दिया मैंने। चिनार, थोड़ा चिनार तो लेट हुआ, थोड़े यहाँ के जो लोकल नेटिव प्लांट्स है वो प्लांट करने शुरू कर दे, दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ गई, जैसे लड़कियों वगैरह का ये वो तो खैर चलो एक अलग वो सोशल वर्क हुआ। और मैंने जम्मू में जब रही, मैं भटंडी साइड से, नरवाल साइड से, वहां पे हम्म। पानी की बहुत स्केर्सिटी थी। पानी तो हम्म। 3 3 दिन में आता था, मैं सिर पे वो पीपा उठा के 3 3 किलोमीटर से पानी ले आती थी। आई वुड नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल, जिसे कहते हैं ना, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये मुझे बहुत अंदर है। तो मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि हम ये जो हार्वेस्टिंग का, कंजर्व करने का, पानी को बचाने का, हम्म। इसके लिए काम करती हूँ। और ये जो वहां से जब मैं आई तो मैंने सोचा यहाँ पे जो नेटिव प्लांट्स है इनके लिए काम करके, सॉइल वगैरह का ये देख के उसके हिसाब से यहाँ पर फिर मुझे एक दिन आया, मैं क्यों ना चिनार यहाँ पे लगाऊं। तो सो मैंने 2 ब्यूटीफुल। चिनार लाए कश्मीर से, वो मैंने अल्पाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में एक लगा दिए, 2006 की बात है, और अपने घर में लगा लिया। एल्पाइन का तो अभी भी है, घर का मेरा 30 फीट होने के बाद उसने बरांडा वगैरह तोड़ दिया क्योंकि जगह ज्यादा नहीं थी, तो आई हैड टू अप्रूट इट, दूसरी जगह लगाया, वो फला नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ बांटे चिनार, तो वो कुछ तो पनप गए, कुछ सूख गए। देन आई मेड इट ए पॉइंट कि मैं लगाऊंगी, जहां भी मैं जाऊंगी मुझे पता होगा मैंने कहाँ दिया है, तो मैं इसको थोड़ा लुक आफ्टर दूंगी। यू विल बी हैप्पी। मैं आज तक मेरे सर्वाइविंग जो है 6 7 चिनार यहाँ पे ग्रो हो चुके हैं। कुछ एक इनमें से 3 4 तो बहुत बड़े हैं, जो मतलब 40 फीट 50 फीट की ऊंचाई पे हैं। कुछ अभी मतलब ग्रो हो रहे हैं जो 5 6 फीट तक की आ रहे हैं, और अभी इस पे मेरा काम बहुत चल रहा है, और इसको मुझे बहुत आगे ले जाना है, मेरी ये तमन्ना है। बस भगवान से प्रार्थना है कि मुझे हौसला दे कि मैं इसको आगे चले। लेकिन ये मेरा वैसे शुरू हुआ ये नागडंडी से। वहां एक हम्म। स्वामी जी थे, तो वो हमसे वहां पे लगवाते थे, सेब के, फ्रूट के। मैं पापा जी के साथ वहां जाती थी, वहां पे विवेकानंद आश्रम है ये नागडंडी में, अच्छा बल के पास। तो प्लांटेशन बेसिकली मैंने वहां से सीखा है, तो ये कंटिन्यू रखा मैंने, इसको छोड़ा नहीं मैं, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। जी।
ये बहुत ही खूबसूरत काम है जो आप कर रही हैं। और आपने आपने मुझे ये भी बताया था कि आप कोशिश करती हैं कि चिनार गिफ्ट करें लोगों को, या कोई प्लांट्स गिफ्ट करें। ये आपके हाँ लिए सबसे बड़ी हाँ बात है कि आप हाँ सिर्फ प्लांट एंड केयर। हाँ। यस जी। यस, मैं गिफ्ट करती हूँ। अगर उनके पास जगह है, मैं सर्वे करती हूँ, तो मैं इसको प्लांट करवाती हूँ। अगर मुझे लगा इसमें धूप, मैंने एक जगह प्लांट कराया तो मैंने अपना सिग्नेचर का छाता अम्ब्रेला उन्हें साथ गिफ्ट किया। उसको साल भर छाते के नीचे रखो, इसे धूप नहीं लगनी चाहिए, जल ना जाए कहीं पे। इसको पानी कैसे देना है, इसको कैसे बाकी इसकी नर्चरिंग कैसे करनी है, इसको सॉइल को कैसे ट्रीट करना है, तो ये लुक आफ्टर मैं साथ देती हूँ, साथ रहती हूँ इसके। बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी चिनार कश्मीर से बाहर चिनार को लगाने में। नहीं अब तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ इसको उगाना यहाँ पे। आपको कभी बुलाऊंगी यहाँ पे, जब बहुत सारे देखने जरूर लायक हो जाएंगे तो जरूर। कभी भी आ जाओ आप, मैं इनवाइट कर रही हूँ आपको जरूर। यहाँ। तो आप एज एन एनवायरमेंटलिस्ट तो काम कर ही रही हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी आप बहुत काम कर रही हैं। इस बारे में थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिए। सोशल एक्टिविस्ट देखो, एक तो हुआ कश्मीर में थोड़ा अपने आसपास आर्टिस्ट है, किसी को बूस्ट किया, किसी लड़की की हेल्प कर दी, एक मतलब शॉर्ट जिसे हम कहेंगे, ज्यादा बढ़ के ना, एक अपना एक लिमिट में। यहाँ पे मैं यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे एक बनाया था डीडी कश्मीर के लिए, मैंने एक सीरियल बनाया था, एक के बाद एक। वो मेडिकल हम्म। बेस्ड था। वो नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल प्रॉब्लम्स जो लेडीज फेस करती है, उसमें एक टॉपिक मेरा था जेंडर बेस, एंड जो लेडीज का अपना समाज वगैरह में जो ये होता है, तो उसमें मैं एक यहाँ पे चली गई। यहाँ पे सिने सदन है एक, जहाँ पे देखा मैंने, तो वहां पे सच में मतलब मैं रो दी। जो मैंने छोटे छोटे लड़कियों की, छोटी छोटी बच्चियों की जो मैंने, हाँ ये 2002 की बात है, तो तब से मैं जुड़ गई वहां पे। वहां पे नियर अबाउट हर साल में 101 औरतें तो होती है, लेडीज मतलब लड़कियां, एंड लेडीज जो भी मतलब घरों से निकाली हुई माताएं, बहनें, औरतें, या कुछ समाज से सताई हुई, हजार प्रकार की प्रताड़ना होती हैं औरतों के लिए, तो वो वहां पे लेडीज को आश्रय देते हैं, तो उनके लिए मैं काम करती हूँ। देन बिसाइड्स दैट वी हैव गॉट यहाँ पे एक कोड़ी आश्रम लेप्रेसी, वहां पे जाती हूँ मैं उनके बीच में जितना भी मुझे टाइम मिलता है। देन उसके बाद अपना कोई नीडी हो, तो सपोज बिटिया जी। की शादी करानी है, बच्चे को पढ़ाना है, तो मैंने एक कोटा अलग रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, चलो जी इसके जी। इतने परसेंट कम कर दो, मैं इतना इसका फीस दे दूंगी। इसको कोशिश करती हूँ मैं, इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश में हूँ अभी। तो देखती हूँ आगे भगवान क्या करते हैं, कितना मैं सफल होती हूँ उसमें, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी मेरी। इसके साथ में एक और काम करती हूँ, आपको अभी उसके बारे में पता नहीं होगा। इतना सारा ये काम करने के लिए, चाहे आप प्लांटेशन करो, चाहे आप सोशल वर्क करो, आपको पैसा चाहिए होता है। देन अपने घर बार के लिए भी, मैं जम्मू में जब आए माइग्रेशन के बाद, तो एक तो देखो हस्बैंड थे, फिर फैमिली वगैरह थी उनकी, एकदम से सैलरी भी नहीं आई। फिर जब सैलरी आई तो एक घर का जो सपोर्ट था, तो मैं कपड़े सीती थी लोगों के, तो आई वुड ओ, स्टिच क्लॉथ्स वगैरह, तो मैंने वो काम किया हुआ है प्रोफेशनली। तो सिलाई वगैरह करके फिर जब यहाँ आई, तो यहाँ मैंने कश्मीरी स्टाइल की जो साड़ियाँ वगैरह, कमीजें, वो बेच बेच के थोड़ा, और उसके साथ में एक ग्रुप के साथ जुड़ी। तो एक बार वहां बात, लेडीज जो साड़ियाँ वगैरह लेती थी, उन्होंने कहा हम ना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। मैंने अपना घर बनाया हुआ था, वो देख रही थी कि मैंने घर खुद बनवाया खड़े होके, क्या तुम कर पाओगी? मैंने यस कर दी। मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। वो ग्रुप था इन्वेस्टर्स का, उनमें से एक इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, मैंने कहा मैं। उन्होंने शायद उनका प्लॉट रहा होगा, उन्होंने कहा चलो जी 8-10 मकान में, तो मैंने सुपरविजन किया। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वहां से जो पैसा आया उसको सही डायरेक्शन में लगाया। उसके बाद उन्हें प्रॉफिट ही डेफिनेटली हुआ होगा। उनके साथ फिर मैंने एक और प्रोजेक्ट किया, वहां पे मैंने 16 घर बनाए। देन फिर एक किया, वहां पे 20-25 घर बनाए। अभी 1-2 साल पहले प्लॉटिंग की उनके साथ, तो वहां से भी थोड़ा पैसा जनरेट करते हुए मैं डाइवर्ट अपना घर, अपना बच्चे बच्चे एजुकेशन एंड ऑल दैट, और ये बाकी चीजें भी उसी के साथ चलाती हूँ मैं। ये मैंने, मेरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं सो वो गुड। काम करती हूँ।
कंस्ट्रक्शन का, सो अपने आप ब्यूटीफुल। सुपरवाइज तो करके रात में खड़ी काफी होती हूँ 2:30 बजे रात के भी। निर्मल जी कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है वो आपको ऊपर वाले के साथ जोड़ती है, और ये बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है जब हाँ, आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो किसी भी फील्ड में। तो कहते हैं बहुत देयर इज नथिंग मोर ट्रूली आर्टिस्टिक देन टू लव ह्यूमैनिटी। तो जो क्रिएटिविटी है, जो एक ये क्रिएटिव पर्सन है, वो क्रिएटिविटी आपको सिखाती है लोगों से मोहब्बत करना, किसी भी फॉर्म में अपने एनवायरनमेंट से मोहब्बत करना जो आप कर रही हैं। इट टीचेस अस बीइंग अपने ह्यूमन, आसपास ह्यूमैनिटी सबसे। सिखाती यस, हाँ जी। है। एंड क्रिएटिविटी, ह्यूमैनिटी तब तक आ ही क्रिएटिविटी को नहीं हासिल, सकती जब तक आप। हाँ हाँ, हाँ जी, क्रिएट, क्या यस बोल रही? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ मैं ये कह रही हूँ, ये आपको हाँ, बीइंग मैं कह रही हूँ। ह्यूमन सिखाती है, हाँ, हैव टू बी। जी। जब तक आपके हेलो। अंदर जब तक आपके अंदर प्यार जब तक आपके अंदर प्यार, मोहब्बत और एक हम्म। दूसरे की कदर करना, जब तक ये नहीं हम्म, आता, जब तक ये रियलाइज नहीं करोगे आप कि नहीं, ये जो सामने वाला बंदा है, ये इंसान है, इसको मुझे कैसे ट्रीट करना है, आप अच्छे इंसान बन ही नहीं दैट इज सकते, और वेरी आप इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अगला मुझे ऐसा ट्रीट करे। वो टाइप वी हैव टू लर्न। फर्स्ट स्टेप शुड बी फ्रॉम आवर साइड ना। फर्स्ट स्टेप शुड बी फ्रॉम आवर, अगर आप चाहते हो आपसे एग्जैक्टली। कोई प्यार करे तो आप भी प्यार करना शुरू कर दीजिए। और जब आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो कामयाबी तो होती ही होती है। आप काम से मोहब्बत करोगे तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हार जाओ, कभी नहीं हारता है इंसान। बिल्कुल। चाहे कभी नहीं आपने आता, उसमें कोशिश ट्रेनिंग करना ली पड़ता है। हाँ जी, कोशिश, है। निरंतर प्रयास, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। और अपने क्रिएटिविटी से इंसान की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। वो एग्जैक्टली। आपके और अंदर पॉजिटिविटी से। हाँ हाँ हाँ। एंड आई बिलीव यस। कि क्रिएटिविटी तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता, उसके लिए आपको अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ के आप बाहर निकलोगे। यू हैव टू गो इनटू द विल्डरनेस, विल्डरनेस ऑफ योर इंट्यूशन। आई थिंक विल्डरनेस ऑफ योर इंट्यूशन, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू लॉस्ट योरसेल्फ। अपने आप को, खुद को यू हैव खोकर ही आप एग्जैक्टली, नाउ यू आर टू द पॉइंट, यू हैव टू लॉस योरसेल्फ। जब तक आप खो नहीं जाओगे, जब तक आप अपने आप को एब्जॉर्व नहीं करोगे उस चीज पे, तब तक आप कैसे कुछ पा सकते हो? खोना तो बहुत एग्जैक्टली। जरूरी है, बहुत ही बहुत जरूरी है। जरूरी। बस रम जाओ, जोगी हो जाओ, जो भी तुम्हारे पास काम आए उसमें जोगन बन जाओ। मीरा, मीरा की बातें बिल्कुल उसमें खो जाओ, बिल्कुल। प्यार करो अपने काम से। मैं तो यही कहती हूँ, जो भी एग्जैक्टली। आप करो, जो भी आप करो उसको प्यार से करो, जो भी काम करो उसको प्यार से करो प्यार, आप। चाहे वो प्यार चाहे से वो करो और कोई अपने काम आसपास अच्छा की, बुरा नहीं होता है, अगर आपकी लगन है तो काम बिल्कुल अच्छा ही बनता है। बिल्कुल, और सबसे मोहब्बत करो। नफरत के लिए तो जिंदगी बहुत छोटी है। यू हैव टू लव एवरीबॉडी, ये क्रिएटिविटी हमको यही सिखाती है। यू हैव टू लव एवरीबॉडी, यू हैव टू लव योर थिंग्स, यू हैव टू लव योर वर्ल्ड, यू हैव टू लव योर एनवायरनमेंट, यू हैव टू लव योर लिविंग बीइंग्स। दैट इज अ क्रिएटिविटी, दैट इज अ क्रिएटिविटी। इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ए मदर, एक माँ क्रिएट करती है अपने बच्चे को, जैसे वो अनकंडीशनली प्यार करती है। तो क्रिएटिविटी यही तो सिखाती है कि इफ यू आर अनकंडीशनल। क्रिएटिव, यू आर डूइंग समथिंग। या एग्जैक्टली, नहीं, एग्जैक्टली। तो लर्निंग लव एक्सपीरियंस इज की अगर हम बात, ऑलवेज अनकंडीशनल। हाँ या जी, हाँ इट जी, हाँ इज जी। इट। तो लर्निंग एक्सपीरियंस यस। की अगर हम बात करते हैं, तो जो आज की जनरेशन है या जो न्यू जनरेशन है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनको? कौन सी चीजें अपने जहन में रखना चाहिए कि अपनी अपनी फील्ड में वो सफल हो? देखो काजल, एक चीज मैं तो ये कहूंगी, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो देखो मैं हूं, मेरे बाद में आप हैं, तो हमें इतना एक्सपोजर नहीं था, ना हमारे पास इतने एवेन्यूज थे, हमारे पास इतने एवेन्यूज नहीं थे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो हम्म, प्लस पॉइंट था, हम अपने पेरेंट्स और अपने जो आसपास रिलेशंस थी उनके साथ जुड़े हुए थे। हम जी किसी से जी। कुछ सीख रहे थे, किसी से कुछ, देयर वर पीपल टू गाइड अस, देयर वर पीपल टू हम्म गाइड अस। हम्म। हमारा जो अटेंशन था वो इतना डाइवर्टेड नहीं था, शायद हम सप्रेस नहीं नहीं था। थे, या हमारे ऊपर शायद पढ़ाई का भी इतना दबाव नहीं था जितना आज के बच्चे झेल रहे हैं। लेकिन आज के बच्चों को मैं नहीं कहूंगी कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, ये कोई बुरे हैं, ये बुरे नहीं है। इनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा दबाव है इनके ऊपर। जितना इनका ये छोटा कोमल संबंध, जितना अबोध संबंध इनका, उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ, इतना ज्यादा बोझ। उसके लिए हम पेरेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड लिमिट,
बियॉन्ड लिमिट। हम कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पीछे रहे, उसके बच्चे ने ये किया है, तुम क्यों नहीं ऐसा करते? यार उसकी अपनी कैपेबिलिटीज है, उसके अपने शौक है, उसका अपना नजरिया। लेट लेट द चाइल्ड फॉलो व्हाट द चाइल्ड वांट्स, या जो यंग जनरेशन एग्जैक्टली जो चाहती है। अगर मैं अब एग्जैक्टली। एक्टिंग की बात करूं, एक्टिंग क्या, मैं तो अपने फील्ड की, हेंस आपने मुझे बुलाया है। अगर आपने मुझे एज आर्टिस्ट पूछोगे तो मैं आर्टिस्टों के लिए ये कहूं कि आपको, आप बहुत ही खुशकिस्मत हो, आपको ढेर सारी चैनल्स मिल रही है। रेडियो में भी आपको, पहले तो एक हमारा आकाशवाणी हुआ, ठीक है, एक रेडियो ही था, बाकी विविध भारती था या युवा वाणी थी, ऐसे बाहर बाकी चीजें तो नहीं थी ना। आजकल आपके बहुत पास सारे एफएमपी चैनल्स हैं। है, बाकी चीजें हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं। आप बिसाइड्स एक्टर, अगर आप मतलब ड्रामा आर्टिस्ट ना होते, आप बाकी भी बहुत सारा कुछ करते ही हो, उसको बाकी चीजें भी है ही उसमें करने लायक। तो अगर आपने कुछ करना है तो डू इट विथ फुल कनेक्शन। आप अपना उस पे सीरियस होके इसको, अगर इसको परस्यू करना चाहते हो तो आपका सिंसियर होना और डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। आप अपने सीनियर्स को वॉच कर सकते हो, आप उसके लिए अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हमारे पास कितने सारे इंस्टीट्यूट्स है। आप अब तो बहुत सारे सारे लोग थिएटर नहीं कर पाते, या सभी लोग बाकी जगहों पे जा नहीं पाते। इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अब पढ़ाते हैं, पहले ऐसा नहीं था, जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं कहूंगी कि एक ट्रेनिंग तो मस्ट है। एक एक्टर के लिए बेटर होगा अगर स्टेज करे, अगर स्टेज करे तो वहां से इंसान थोड़ा खुल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोगों का रिएक्शन आपके सामने होता तो आप ज्यादा सीखते हैं उससे। तो डेडिकेशन होना, आपके अंदर सिंसियरिटी का होना और पंक्चुअलिटी का होना, और सबसे पहले आपको अपने अंदर का एग्रेशन जो है उसको खत्म करना, हम्म। पेशेंस का होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। आप अगर पेशेंट बहुत नहीं हो जरूरी है। तो कुछ हासिल नहीं होगा। ओवरनाइट, ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी, ओवरनाइट सिर्फ ड्रीम्स होते हैं। ओके, ड्रीम्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ड्रीम नहीं करोगे तो आप बढ़ोगे कैसे? अगर आप ड्रीम करो, उसको चेंज करो, ड्रे ड्रीम्स देखो, आप उनको फॉलो करो, उनको एक जेनरस वे से फॉलो योर ड्रीम्स, चेज देम, उनको टारगेट करो, वेरी आप ट्रू। जरूर वहां तक पहुंच जाओगे। ये नहीं कि आपको उसके लिए जो मैंने भी कुछ करना पड़े, जेन्युइनली जो कुछ करना पड़े, जो एक सही रास्ता है वो अपनाइए। ये नहीं कि मैं उसके लिए वो जी। कर रहा हूँ, ये मैंने कर रहा हूँ, माँ बाप से लड़ रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, वो कर, नो नो, डोंट डू दैट। उससे तो इम्पोर्टेंट कुछ इज, हासिल नहीं यस होगा। इम्पोर्टेंट। हम्म। इम्पोर्टेंट इज हाँ दिस जी, कि हाँ आपकी जी, डेडिकेशन कितनी है, आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, ये ये मैटर करता है। और मैंने ये आपके साथ काम किया है, ये मैंने मैं आपसे बहुत सीखा है। इट वाज ग्रेट, रियली ग्रेट। जब मैंने आपके साथ सीरियल्स किए, आपके साथ मैंने कुछ टेलीफिल्म भी की हैं, तो इट वाज ग्रेट हाँ लर्निंग हाँ एक्सपीरियंस आपके साथ काम करना। कश्मीर से एक और जाने माने हैं इसी फील्ड में, सरवर, उन्होंने आपके लिए आदाब भेजा है और ही सेइंग इट्स गुड टू सी अ लेजेंडरी आदाब, आर्टिस्ट। आदाब रोमी सरवर जी, शर्मा बहुत is also from मीडिया, उसने भी लिखा नॉस्टैल्जिक। बहुत सारे लोगों के हाय, हाय रोमी। आ रहे हैं। हाँ बहुत सारे हाँ हाँ मुश्ताक जी हैं, और मुश्ताक खान साहब हैं जो कश्मीर से हैं, श्रीनगर से। आप जानते होंगे मुश्ताक अली, अली जी, उनका मैसेज हाँ है। हाँ, बहुत सारे मैं लोगों ने स्टेशन पर इकट्ठे ही काम किया है। काम किया, हम लोगों हाँ, ने काम मुश्ताक किया तो है। मेरे साथ तो सीरियल्स में सभी के साथ काम किया है, राजेश सर इन का सभी मैसेज आर्टिस्टों। है, राजेश सर का मैसेज है, रेवोल्यूशन थ्रू जर्नी। इनसे बहुत सीखने को मिला है, मुझसे, मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला है। और बहुत सारे लोग हैं, शिव मोहन शर्मा जम्मू में जो नाटक अनुभाग देखते हैं, उनका हाँ मैसेज हाँ है। बहुत हाँ सारे लोगों ने बहुत सारे हाँ लोगों हाँ। ने आपको मैसेज भेजे हैं। एंड इट वाज रियली ग्रेट डे कि आप यहाँ आई, और आपने कुछ और आप कहना मुझे चाहेंगे चलते चलते? मुझे बहुत अच्छा लगा। काजल देखो, जब भी नंबर एक तो मैं पहले आपके लिए कहूंगी, आपके पापा के लिए भी कहूंगी। मैंने उनसे, रामलीला में हम काम करते थे, रामलीला सनातन धर्म सभा ऑर्गेनाइज करती थी, तो आपके पापा से बहुत कुछ सीखा है मैंने। आप उनकी बेटी हो तो इसलिए आपको तो घर में ही गुरु थे, आपने तो घर से ही मतलब काफी कुछ सीखा है उनसे। एंड आई नो ही वाज अ वेरी गुड फादर। मैंने भी काम किया, आपने भी, हम दोनों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सदा आप मेरी छोटी बहन रही हो, तो छोटी बहनें जो होती है बेटियां ही होती है, बेटियों से कम नहीं होती है ये। सो स्वीट, हमने भी सो आप स्वीट, लोगों से सो बहुत स्वीट। कुछ सीखा है। मैंने तुमसे मुस्कुराना सीखा है। सदा आपको ऐसे ये ही हमारा, मुस्कुराती रहो। मैंने मुझे अभी आपसे मुझे बात बहुत करनी अच्छा लगा है। है।
हाँ अभी जी। आपसे बात करते करते मुझे मुझे याद आ रहा है, हमने लास्ट एक सीरियल किया था लालजू एंड सन्स। याद है आपको उसके बारे में? यस। जिसमें पापा थे, आप और पापा का लालजू एंड सन्स चंबा में लास्ट शूट हाँ। किया था। दैट वाज माय लास्ट सीरियल विद यू। पापा भी थे उसमें, पापा और या आपका उसके था। बाद आप आप कितनी उसके पर्टर्ब रही बाद थी उसमें। मैंने वहां वहां टेस्ट दिया था, वहां वो किया था मेरे। मैं काजल, आपको मिल जाएगी जॉब। यू आर सो पर्टिकुलर अबाउट कि मुझे जॉब कब मिलेगी दीदी, आप बताओ कब मिलेगी मुझे जॉब। तो वहीं पे ऑर्डर आ गया था आपको, ये रिमेम्बर दैट कि आप पापा से लड़ पड़ी और थी, उसके मैं बाद जा मेरा रही हूँ जॉब ज्वाइन मिला, करने के दैट लिए, वाज ऑल लास्ट दैट सीरियल। टाइम वो। लास्ट सीरियल था मेरा। लालजू एंड सन्स। हाँ, विजय जी के साथ मैंने चंबा में शूट किया था। टीवी में प्ले किया था। उसमें डॉक्टर जाहिद गिलानी मेरा बेटा बना हुआ था। विजय जी और मैं हस्बैंड एंड ओह, वाइफ। विजय जी के साथ मैंने बेटी कई सीरियल्स में, चिनारों की छाव में बहुत सारे प्लेस किए उनके साथ, बेटी टाइगर बनी श्रॉफ। हुई। लालजू एंड सन्स में अगेन उनके साथ मतलब वाइफ बनी हुई काम उनकी, किया। तो उनके साथ तो बहुत सारा रेडियो टीवी स्टेज सब जगह उनके साथ। मतलब मैंने बहुत सीखा है अभी उनसे। आपने वो भी गुरु, थैंक वो गुरु में से रहे हैं मेरे। यू व्यूअर्स। तो हाँ अभी जी। रामलीला की आपने बात की तो मुझे याद है, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी उस वक्त जब रामलीला, इट वाज जैसे दिल्ली की रामलीला बहुत फेमस है, श्रीनगर की रामलीला बहुत फेमस दिल्ली हुआ से करती थी। और ऑडियंस, दिल्ली से एक और ऑडियंस आती थी। दिल्ली बिल्कुल से बहुत ऑडियंस, फेमस है, वो बहुत ही टैगोर हॉल फेमस में। दिल्ली। हाँ, पूरा स्टेज प्ले। वो ऐसा नहीं था कि आप मतलब, वो पूरा सा उसमें स्क्रिप्टिंग होती थी, रिहर्सल्स होते थे उसमें, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर डायलॉग्स, प्रॉपर गाने। वो किसी फिल्म से कम नहीं। हमारी ऑडियंस जो है वो दिल्ली से आती थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से बस एकदम सीएम से। हुआ करते हाँ, थे, दिल्ली से सीएम ऑडियंस हुआ करते थे देखते हैं। बहुत वहां से और भी। हाँ जी। एक हमारे ऑडियंस है मनोज नजीर साहब, उन्होंने लिखा है कि व्हाट मेड यू टू वर्क ऑन चिनार ट्रे, व्हाट मेड यू टू वर्क ऑन चिनार ट्रे, ये उन्होंने सवाल पूछा है आपसे। हाँ, मैं मनोज जी नमस्कार। मैं जानती हूँ इज ए साइंटिस्ट। ये नई नई अपना तैयार करते हैं, जैसे अलग अलग एटमॉस्फेयर्स में ग्लेजेस का कैसे उसको मतलब वो ज्यादा हेल्दी कहाँ बनेंगे उनके। ही इज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, ही इज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। और मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं इनके ब्लॉग्स वगैरह को देखती रहती हूँ कि चिनार को इसलिए, क्योंकि देखिए मनोज जी, मैं कश्मीरी लड़की हूँ। मैं जहां भी रही हूँ, मैं चिनारों की छाव में रही हूँ, इनकी ठंडी छाव में रही हूँ। मेरी एक ओह, पहचान है। जो मैंने चिनार, वो मैंने कश्मीर में देखा। और वो जब मैं बाहर आई तो वो कहीं नहीं था। तो मैंने अपना दिल में ये ठान ली कि मैं जहां जाऊंगी मैं एक कश्मीर जरूर बसाऊंगी वहां पे। ये मेरा वादा है कि जहां जाऊंगी मैं वो कश्मीर की छाप वहां छोड़ के जाऊंगी, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। सो मैं ब्यूटीफुल, जहां रहती थी नौगांव सो में, ब्यूटीफुल। वहां पे चिनार के नीचे एक ऐसा लाइट बॉल टाइप चश्मा, स्प्रिंग। तो हम वहां का पानी पे, टू मी चिनार हाँ, इज वेरी पायस। तो मैं वहां पे जहां भी मंदिर होते थे चिनार होते थे, मस्जिद होती थी चिनार होते थे। और हमें ठंडी छांव इसकी लेके तब भी हम इसके नीचे बैठ। मेरे लिए चिनार जो है ये एक टोटल, जिसे कहेंगे, ये एक कल्चर है मेरे लिए, ये मेरी पहचान है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ, ताकि मैं इसको यहाँ पे नर्चर करती रहूं, लोगों के यहाँ पहचान बनती रहे। नहीं जी, ये कश्मीरियों की एक पहचान है। ये कोई कश्मीरी लेडी थी तब यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं बहुत सारे चिनार यहाँ पे। सो ये मेरा मकसद ब्यूटीफुल, है सो जिंदगी का। ब्यूटीफुल, सो थैंक ब्यूटीफुल। यू, निर्मला दी, थैंक यू आपके लिए वेरी जरूर कहना चाहूंगी, दी आपके लिए जरूर कहना चाहूंगी कि जो ऑनेस्टी आप में है, यू आर ब्रूटल ऑनेस्ट, और ये जो ब्रूटल ऑनेस्टी है ना, ये सब में होनी चाहिए। अगर ये ऑनेस्टी हो तो तभी आप ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपनी अपनी क्रिएटिविटी के जरिए। मच। दिस इज नीड ऑफ द आवर, जो दिस इज रियली नीड, यू हैव टू बी ब्रूटल ऑनेस्ट और व्हाट यू डू, व्हाट यू फील, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू ब्रूटल ऑनेस्ट, यू हैव टू काजल, डेडिकेशन इज हाँ, इंपॉर्टेंट। काजल एक बोलिए चीज बोलिए मैं दी। कहूंगी। मैं हम्म देखो, हम जब बैठते हैं हम सारे हम्म जजमेंटल हो जाते हैं। हम दूसरों को यस, देखते हैं, अपने हस्बैंड, सपोज मैं अपनी बात कहूंगी, ये टाइमिंग रहता है। लेकिन अगर आप अपने आप पे, मैंने कहा ना, बहुत सारे प्लेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे फादर मेरे स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, तो मैंने उनसे थोड़ा कुछ ये सीखा है
कि दूसरों को जज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत भूल आसान। जाते हैं। हमें नहीं पता होता हम कहाँ पे है, हम कितने पानी में हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं, हम वो पहचान नहीं पाते। लेकिन मैंने कुछ टाइम से मैं शुरू शुरू से ही इस पे काम करती रही। मुश्किलात तो मुझे भी आई, ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं आई मुझे फील्ड में आके। मेरे लिए बिल्कुल रास्ता यूं जी पुल बना हुआ था, लक्ष्मण झूले की तरह जी गंगा पार हो गई मैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं जी था। हर्डल्स हर जगह पे हैं। हर्डल्स क्या, रुकावटें हैं, आपके अंदर गट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो, एक औरत के लिए तो एक चीज नहीं होती, उसको बच्चा भी देखना है, उसको घर परिवार भी देखना, उसको सास ससुर भी देखना, उसको समाज भी देखना, उसको अपना हस्बैंड भी देखना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। इसके लिए काफी मेहनत लगती है, इसको साथ साथ मैनेज करते रहो। इसी बीच में जब मैं मैनेज करती रही तो मैंने एक चीज रियलाइज की। मैंने कहा मैं उड़ती क्यों रहती हूँ, वाई। कभी कभी मैं बीच में इतनी हो गई थी, जो भी मुझसे कोई बात करता था ऐसे मुंह फट, मतलब मुझे तो लड़ना ही लड़ना है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार, ये तो मैं इसके बिना भी कर सकती हूँ। हो सकता है प्यार से करने से मुझे हम्म कुछ ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिले। देन आई स्टार्टेड हम्म गिविंग लव। जो भी बैठा है, चाहे बड़ा हम्म, है, आदर दिया, जो छोटा है उसको प्यार दिया। मैंने प्यार से जीतना शुरू कर दिया, सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने इन लॉज को। तो उसमें मुझे कामयाबी मिली, यस तो मैंने ये बाहर शुरू किया। मैंने मुस्कुराना शुरू हम्म कर दिया, मैंने हंसा, मैंने अपने आप को समझना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और फेज आया जहां पे मैंने सीखा, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं रिएक्ट नो में नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। मैं उसको काम करके अपने तरीके से अगले वाले को समझ सकती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। जब तक आप जी अपने आप को जज नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरे के लिए जजमेंटल हो जाओ। दूसरे दूसरे का क्या है, बिल्कुल वी कैन नॉट फिट आवरसेल्व्स इन अदर्स शूज। हर एक का अपना अपना अलग अलग सब कुछ होता है। तो अपनी जो वो अपना जो मर्जी है, आपकी जो चाहत है, आप जो चाहते हैं वो आपसे जबरदस्ती दूसरे से नहीं करवा सकते। लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, आप बैठ के मिलजुल के उसको डिस्कस कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसा करें तो कैसा होगा। हम दूसरे को स्पेस, दूसरे को आदत, दूसरे को प्यार देख के उसको उठा सकते हैं, उसको उसके लेवल पे हम आ सकते बिल्कुल हैं, 2 कदम आगे चल के उसके लेवल पे हम आ सकते हैं। और अगर हम अपने अंदर जी नेगेटिविटी भर रहे हैं इतनी, तो नुकसान तो हमारा है। कोड़ते तो हमें, अगले को वही तो हो पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है, अगले को कहाँ पता चलेगा। जी खाली तो हम हो रहे हैं ना, नफरत तो हमारे अंदर, जी नुकसान तो इससे ही हो रहा है। तो बेटर है इसके अंदर प्यार भरो। कभी तो यूं चाहे, कभी मैं टीवी ऑन करके पता नहीं होता अननोइंगली मैं यहाँ डांस कर रही होती हूँ, मैं गा रही होती हूँ, मैं खुश हो रही होती हूँ, कभी मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, बिकॉज आई फील हैप्पी। वट एवर व्हाट भगवान ने मुझे जो कुछ दिया इज है, आई एम कंटेंटेड। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इसमें खुश रहना आना चाहिए। ये सबके लिए जी हमें हमारे खुश को रहना आना हमारे चाहिए। को खुशी बाहर नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट हम उठा के, जी हाँ, पकड़ के नहीं ला सकते आप खुशी को। जी हमारे कुछ ऑडियंस ने कुछ मैसेजेस भेजे हैं। नीरज शर्मा है, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लेजेंड ऑफ इन द फील्ड ऑफ मीडिया दिल्ली में। इज अ जी जी। वेटरन आर्टिस्ट। लिखते हैं वर्ल्ड शुड नो द स्टोरी बिहाइंड द कर्टन। वो आपने सुना दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गौरव का मैसेज है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। एक और जो हमारे वेटरन आर्टिस्ट हैं यहाँ के, कमल कुमार वर्मा जी, उनका मैसेज है। हाँ गौरव का हाँ। मैसेज है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने बताई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजेश कुल सर का मैसेज है, वेरी कैंडिड एंड स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन, थैंक्स फॉर अ लवली सेशन। थैंक यू राजेश सर फॉर बीइंग हियर। एंड और थैंक बहुत यू। सारे मैसेजेस आए हुए हैं। हाँ, वत्सला का मैसेज है, थैंक्स फॉर इनसाइट इन द लाइफ ऑफ सच ए legend, very true. Kamal Kumar Verma, he's a veteran थैंक actor from Delhi. He writes, he's very good writer also. He writes, a good artist is also sensitive to the environment and to the community. Nirmala ji, you are an example. Wish you the success in every field. God bless. ये उनका मैसेज है। देन बहुत यू, सारे मैसेजेस थैंक यू आए वेरी हैं, मच। बहुत सारे, प्लीज प्रे फॉर मी, प्रे फॉर बहुत माय सारे। मिशन। लेट्स प्रे, एक लेट्स मैसेज स्प्रेड है लव। डॉक्टर, that is very important. हाँ Dr. हाँ। Sarla Mehta, she's a gynecologist, and she's doctor. She's a gynecologist, and she's actor also. She's very good drama artist. She writes, Chinar is very large, widespreading, and long lived.
लॉन्ग लिव द ट्री सो एज यू, चिनार। ये उनका लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, थैंक यू, चिनार के थैंक लिए यू उन्होंने वेरी लिखा है। मच, तो थैंक यू। बहुत मैं सारे हाँ, मैसेजेस है, बहुत सारे आई नीड मैसेजेस। आई नीड देयर जी, ब्लेसिंग्स काजल, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए इसके दैट्स लिए। ग्रेट, और जो अपना हम सब। जो हम, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ जी। जी 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 जी, आप बोलिए। जी बिल्कुल। जी किसी दिन दीदी, हम आप चिनार कंटिन्यू तैयार रखिए। हो जाएगा, चिनार बैग तो, हाँ किसी दिन ना हम अपना पिकनिक मनाते हैं वहां नीचे के चिनार के नीचे बैठ के। जी 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 जी, और आपसे बात पिकनिक, करना हाँ। बहुत अभी अच्छा लगा। ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है, हेलो। कोरोना वगैरह खत्म हो जाए उसके बाद वहां बैठ के खाना खाते हैं। लाइक यू वी यूज्ड So टू डू sweet. एट चंबा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज कितना रियली कितना नाइस टॉकिंग अच्छा टू लग यू। रहा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो। और क्या सच में क्या लोगों को याद है निर्मला सर एक एक्ट्रेस हुआ करती है? मैं मिली नहीं हूँ काफी टाइम से लोगों से। मैं आपने खुद अभी मैं बोला कि आपने एक सीरियल किया था जिसमें आपका नाम सबा था, और उसके बाद आप कुछ हाँ साल पहले कश्मीर गई, तो लोगों ने आपको याद किया। देखिए, जो याद, हाँ तो जो आपका अच्छा काम होता है ना, वो कभी नहीं लोग भूलते, उसको हमेशा याद रखते हैं। पुरानी फिल्मों को ही ले लीजिए, जो पुराने एक्टर है हम उनको याद नहीं रखते, हम उनको याद रखते हैं। मैंने आपसे सीखा, पापा से तो सीखा ही है, लेकिन जब जब आपके साथ काम किया है, मैंने आपसे सीखा है। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू ऑल्सो इस वक्त। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये लोग याद रखेंगे, और मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे आपसे बात याद करने का याद मौका रखना मिला। बहुत बड़ी बात है काजल। बस ये है दैट कि इज मैं हमेशा ये दुआ इम्पोर्टेंट। करूंगी कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि याद रखने लायक तो रहूं। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, हम दोनों भगवान मुझे ऐसा हौसला दे हम कि मैं दोनों याद मिलके कुछ रखने करते हैं। लायक तो रहूं। मुझे मुझे हम दोनों लोगों के मिलके दिलों कुछ में करते प्यार हैं। चाहिए। व्हाई जरूरी है। नॉट, व्हाई थैंक यू। नॉट। मैं तो कह रही हूँ। मैंने तो अभी कहा, हमने कहा राजेश जी से मौका नहीं मिला, मैंने कहा अभी कौन सी देर हुई है, कभी भी कर सकते हैं हम। काम करने के लिए तो कभी देर होती ही जरूर नहीं है ना? कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं। तो चलो आज से ही शुरू जरूर कर करेंगे देते हम। हैं। बताओ राजेश जी से पूछूंगी क्या करना है, हम काम ऑनलाइन है, हम यहीं पे कर देते हैं काम। थैंक यू दी। हमें थैंक यू। एक्चुअली देखो आजकल, हाँ थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज देखो फैला थैंक हुआ है ये इन्फेक्शन, इतना बाहर फैला हुआ है, इसकी वजह से लोग घरों में बैठ रहे हैं। तो डेफिनेटली लोग हमें देख ही रहे होंगे, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सभी की तबीयत अच्छी रहे, सभी ये जो ये इन्फेक्शन फैला हुआ है, जो कोरोना फैला हुआ है, ये सारा सब कुछ खत्म हो जाए, हम सारे लोग फिर से मिलजुल लें, फिर से काम शुरू हो जाए, फिर से हम हंस बोल लें, अपनी एक नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है वो सबकी फिर से शुरू हो जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो हम लोग अपना ख्याल रखेंगे, है ना? हाँ, हम यही बोलेंगे, हम लोग यू अपना दी। ख्याल थैंक रखेंगे। यू। जब जब आप ख्याल रखेगी अपना, मैं ख्याल रखूंगी अपना, तो बाकी भी अपना अपना ख्याल रखेंगे, तो दैट मीन्स सब अपना ख्याल रख रहे हैं। सभी के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, है ना? तो बहुत थैंक यू प्यार दी। मिला है थैंक मुझे यू। लोगों टेक से, केयर। सदा ही प्यार। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात यू। करके, थैंक यू। मुझे भी बहुत ओके, अच्छा लगा। हम फिर बाय। कभी किसी सेशन में दोबारा मिलेंगे। बाय दी। बाय, लव श्योर, यू। श्योर।